प्रिय बंधुओं, आज के समय में कुछ अजीब ही घटनाएं बढ़ रही हैं। उन पर हम लोग आपस में ध्यान नहीं देते। बुजुर्ग लोग बहुत बड़ी कमी कर देते हैं और उन कमियों का खामियाजा उन स्वयं को भोगना पड़ता है। जैसा कि आज के समय में हम लोगों ने देखा कि बुजुर्ग लोग अगर उनकी संतान बेटा जुआरी है या शराबी है या फिर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, जब पालन नहीं करता तो बुजुर्ग लोग बहुत क्रोध में आ जाते हैं। आक्रोश में आ जा करके कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वह उनके भविष्य में बड़ा दुखदाई बन जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे ठिकाने से न चलते हुए, उनकी आज्ञा का पालन न करते हुए, बुजुर्गों को सम्मान न देते हुए, ऐसी संतानों को जब व्यक्ति देखता है तो क्रोध से भर जाता है कि मैंने संतान की उत्पत्ति की, अपने जीवन में रात दिन बह बह करके यह धन इकट्ठा किया, महल बनवाया, कमरा बनवाया, विवाह किए। किसके लिए? अपने संतान के सुख के लिए। और संतान वही धोखा देने लगे, इधर से उधर उनकी बातों को झुटला दे, ठुकरा दे, उनके बिना मनोभाव के जो भी कृत्य करते हैं। शराब के सेवन के लिए मना करते हैं तो शराब पीता है, जुआ के लिए मना करते हैं तो जुआ खेलता है, मांसाहार के लिए मना करते हैं तो मांसाहार करता है, कुछ संगति में बैठने से मना करते हैं तो कुछ संगति में जाकर के बैठता है। जब उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाता तो बुजुर्ग लोग क्रोध में आ जाते हैं और अपने आप को छोड़ करके, अपनी संतान को छोड़ करके नाती पोतों के लिए अपनी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा कर देते हैं। अब वसीयतनामा तो कर दिया क्रोध में आकर के, लेकिन हमने उन नातियों को भी देखा कि बाबा ने नाती के नाम अपनी जमीन की वसीयत कर दी। अब वह सोच रहा है कि बाबा कब मरे, कब जमीन मेरे नाम आए, अब कब मैं इसको बेचूं, कब मैं इसकी औसमौज करूं। अब तो प्रिय बंधुओं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जाकर के बाबा के कमरे को देखा कि बाबा के कमरे में कोई नहीं सो रहा है, अकेले सो रहे हैं। जाकर के पेट्रोल डीजल डाला और कमरे में आग लगा दी, बाहर से कुंडी बंद कर दी। बाबा जल करके भस्म हो गया और उधर बाबा की प्रॉपर्टी जो वसीयत की हुई थी उसके नाम आ गई। अब उस प्रॉपर्टी को बेच बेच करके कभी बोलेरो निकालते हैं तो कभी जुआ खेलने के लिए लाखों रुपए निकालते हैं, कभी शराब की लाइन लगा देते हैं, मुर्गा को काट काट करके उन्हें खाते हैं, अय्याशी करते हैं, उस धन का दुरुपयोग करते हैं।
क्या पता था बुजुर्ग को कि यह मेरी संपत्ति का इस प्रकार से दुरुपयोग होगा? अरे मैंने बेटे से बचाया, क्या पोता ऐसा करेगा? तो आज के समय में प्रिय बंधु बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ऐसी घटनाएं बहुत घटित हो रही हैं कि अपने बेटा को छोड़ करके नातियों के नाम जमीन कर दी और नातियों ने उस जमीन को बेकार कर दिया। न बेटा के हार रहा और न नाती के। इसमें एक सब्जेक्ट आता है कि एक महिला और पुरुष एक नगर में रहा करते थे। बड़े सुशील थे, सज्जन थे। रहते रहते काफी समय हो गया, उन्होंने एक नेवले को पाल रखा था। नेवले को पाल रखा था। नेवला बड़ा ही चतुर था, चालाक था और वह अपने मालिक की वफादारी में हर समय तैयार रहता था। उस मालिक के एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को आंगन में लिटा करके वह महिला जल भरने के लिए घड़ा लेकर के बाहर कुएं पर गई। जब कुएं पर पहुंची तो जल भरा। जल भर करके अपने सर पर रखा। एक घड़ा को बगल में दबा लिया। अब लेकर के घर के लिए आ रही है। उधर क्या होता है प्रिय बंधुओं कि घर में जहां बच्चा सोया हुआ था वहां नेवला उसकी देखभाल कर रहा था। वहीं कहीं से एक काला सर्प कोबरा निकल करके बच्चे की ओर आ रहा होता है। नेवला उससे लड़ गया और उसको लूहलुहान कर दिया, काट डाला। खून में लथपथ हो रहा है। जब सर्प को मार करके बच्चे के पास सर्प पड़ा है और उसने कहा कि अब मेरी मालिकिन आएगी और मुझे धन्यवाद देगी, मेरी प्रशंसा करेगी। वह जाकर के मेन गेट के दरवाजे पर चौखट पर जाकर के बैठ गया और अपने मालकिन की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही मालकिन घड़ा लेकर के अपने कमरे के लिए आ रही थी, जब उसकी दृष्टि नेवले पर पड़ी तो नेवले को देखा कि सारा बदन इसका खून में हो रहा है, रक्त में रक्त रंजिश हो रहा है। अब तो वह देख करके घबरा गई, भयभीत हो गई कि अरे इस दुष्ट ने मेरे पुत्र के लिए खा लिया, मेरा बेटा मार डाला इसने। उसने सर पैसे नेवले के ऊपर घड़ा पटक करके मार दिया। नेवला के ऊपर जैसे ही घड़ा पड़ा जल का भरा हुआ, नेवला कुचल करके मृतक हो गया। नेवला मर गया। अब वहां पटक करके घड़ा जब घर में अंदर प्रवेश किया तो क्या देखती है कि बच्चा स्वतंत्र सो रहा है और उसके पास काला नाग कटा हुआ टुकड़ों में पड़ा हुआ है। अब तो उसने इस दृश्य को देखा, अरे इसने तो मेरे बच्चे की रक्षा की। इस नाग को मार करके मेरे के लिए दिखाने के गया कि मां मैंने तेरे बच्चे की रक्षा की है और मैंने बिना विचारे ही, बिना सोचे समझे ही इसको मार डाला। हे परमात्मा, अब मुझे यह कैसे प्राप्त होगा? अब मैं इसकी प्राण रक्षा कैसे कर सकती हूं? अब क्या होता है? अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो सो जग में हो तो हंसाए। बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। कोई भी बात है, संशय है तो पहले विचार को विमर्श करें, अपने दिमाग को ठंडा करके सोचें कि यह बात क्या है, कैसे होनी है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके तब उस पर विचार मंथन करके किसी कार्य को आगे बढ़ाएं। अब तो प्रिय बंधु, जो व्यक्ति बिना विचार के किसी कृत्य को कर देता है उसे अपने जीवन में पछताना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि सद्मार्ग पर चलो, सत्य पर चलो, धर्म पर चलो, धर्म मार्ग पर चलो।
जो धर्म की रक्षा करता है परमात्मा उसकी सदैव ही रक्षा किया करता है। हमें हमेशा दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, असहाय हैं उन्हें सहायता देनी चाहिए। हम अपने विचारों को अच्छी संगति में बैठ करके अपने विचार विमर्श करें, बुजुर्गों से और जो ज्ञानवान पुरुष हैं संतों से चर्चा करके उन तत्वों को एकत्रित करें। ये बुजुर्ग चले जाते हैं लेकिन अपने अनुभव को अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपने उनके साथ सत्संग किया, उनके साथ मंत्रणा की, उनकी विचारधाराएं ली, उनकी कथा प्रवचन सुने, तो आपको उनके तत्वों को जानकारी मिल जाएगी। ये तत्व क्या है, इससे हमें लाभ क्या है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए संत सनातन धर्म